नमस्कार। आज क्राइम 24 आवर्स के स्टूडियो में हमारे साथ एक खास मेहमान हैं विजय लक्ष्मी गौतम जी, जो पिछली बार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जोरदार टक्कर दे चुकी हैं और इस बार भी मैदान में हैं। आइए इनसे कुछ सवाल पूछते हैं। पहला सवाल आपसे कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सलेमपुर विधानसभा में आपका मुद्दा क्या होगा? 2022 के विधानसभा के चुनाव में मुद्दा बताने के लिए तो मेरे पास इतना ज़्यादा है, लेकिन प्रमुख मुद्दा मैं ये बताऊंगी, कुछ यहाँ काम ही नहीं हुआ है। डबल एजेंट की सरकार रही है और जैसा कि लोगों को उम्मीद थी 2014 से लेकर के 2017-22 जो भी चुनाव हुए हैं सब में भरपूर वोट दे करके जो जिताए हैं, लेकिन जिस तरीके से लोग उम्मीद करके इनको हर वर्ग का वोट मिला और इन लोग हर तरह से लोगों को लालच दिए वोट देकर के जीते, लेकिन उस तरह का कोई काम नहीं होगा। स्वास्थ्य से संबंधित आप देख लीजिए तो सलेमपुर में स्वास्थ्य सुविधा कितनी डैमेज है। एक हॉस्पिटल के नाम पर बिल्कुल कुछ भी नहीं है, वहाँ अच्छी जांच की व्यवस्था नहीं है, वहाँ अच्छे डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। मतलब एक हाथ पैर भी टूट जाए तो यहाँ लोग जल्दी जो है अपना वो प्लास्टर भी नहीं कराते हैं, इसके लिए सीधे जिला अस्पताल की तरफ देखते हैं। तो ऐसी स्वास्थ्य सुविधा सलेमपुर में है। दूसरा शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था यहाँ दूर दराज सुदूर में लोग रह रहे हैं, बच्चे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं। एक दो कॉलेज ही हैं यहाँ पे, वो भी मुझे लगता है कि अच्छी एजुकेशन उसमें कम है और महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए यहाँ पे जो है कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, टेक्निकल कॉलेज नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता तो ताल ठोक के कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पे भरोसा रखती है और वो कर रही है। तो आप लोग ये मुद्दा जो बता रही हैं, सत्ता में अगर सरकार आती है सपा की तो सबसे पहले इन मुद्दों पर काम होगा। बिल्कुल। ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग अब तक जो बोले हैं, बोल करके सरकार बनाए, जनता भारतीय जनता पार्टी के हर झूठ को समझ चुकी है, हर वर्ग के लोग समझ चुके हैं। अब वो बहका नहीं सकते हैं। निश्चित ही हमारी सरकार आती है, समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो अखिलेश जी का ये मोटिव है कि शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और गरीब आम लोगों की सभी समस्याओं की जितनी भी व्यवस्थाएं थी समाजवादी सरकार में वो सब फिर से लागू होंगी और बेहतर ढंग से लागू होंगी। जो हमसे कमी रह गई होगी उससे भी बेहतर व्यवस्था इस बार हमारे अखिलेश जी की सरकार करेगी। निश्चित मैं इस विधानसभा से अगर आती हूँ, मुझे टिकट मिलता है, मैं चुनाव लड़ती हूँ, जीतती हूँ, तो मेरा पूरा फोकस होगा कि सबसे पहले स्वास्थ्य सुविधा, उसके बाद से शिक्षा सुविधा और आम जनता की यहाँ पे जो स्थानीय समस्या है, जल जमाव की, सड़कों की, पुलिया की, उस पर विशेष मेरा फोकस होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्राइम 24 आवर्स से जुड़ने के लिए। आशा करते हैं कि आप कामयाब हों। धन्यवाद। क्राइम 24 आवर्स की एक पहल, एक सवाल और। आज के दिन हमारे स्टूडियो में सलेमपुर की सपा नेत्री विजय लक्ष्मी गौतम जी आई हुई हैं। आपका स्वागत है। कुछ मुद्दे हैं, उससे मैं बहुत ही प्रभावित हूँ, बहुत ग्लैड हूँ और निश्चित ही उनकी पार्टी से मैं विधायक बनती हूँ तो निश्चित ही सलेमपुर को बहुत बड़े बड़े तोहफे मिलने वाले हैं। समाजवादी पार्टी पर अक्सर ये आरोप लगते हैं कि जब उनकी सरकार आती है तो प्रदेश में गुंडाई बढ़ जाती है। क्या आज के परिस्थिति में आप इसको अलग अलग नजरिए से देख पा रहे हैं? आप सभी इस बात को जानते हैं और सिर्फ आरोप लगाना, अगर ले जाना या उसको ईमानदारी से न्याय दिलाना अगर गुंडई है तो आज की सरकार में, वर्तमान सरकार जो ईमानदारों की सरकार अपने आप को कह रही थी और आम गरीबों की सरकार कह रही थी, कैसे ईमानदारी आपके सामने दिखाई दे रहा है कि किसानों को किस तरह से कुचला गया है। और अभी बगल में बैठ करके इनके बड़े नेता अमित शाह के बगल में बैठ करके वो व्यक्ति खड़ा है जिस पर आरोप लगा हुआ है और ये कह रहे हैं कि चश्मे से ढूंढने से, दूरबीन से देखने पर हमारे यहाँ कोई क्रिमिनल नहीं मिलेगा। ऐसे लोग, आप सेंगर का मामला देख लीजिए, यहीं पे अभी गुप्ता की जो हत्या हुई है गोरखपुर में वो देख लीजिए। तमाम रोज आए दिन इनके सरकार में हत्याएं हो रही हैं और अपराधी के नाम पर जो ऐसे विपक्षी के लोग हैं उनको जब बंद किया जा रहा है तो अपराध बताकर उनको गोली मारा जा रहा है। आम जनमानस हर वर्ग का, चाहे ब्राह्मण वर्ग हो, ठाकुर वर्ग हो, यादव वर्ग हो, बनिया वर्ग हो, अनुसूचित जाति का हो, किसी भी जाति वर्ग का हो, हर व्यक्ति इनसे डरा हुआ है। इनका एक तरफा राज चल रहा है, हिटलर शाही चल रही है। सब लोग समझ चुके हैं कि असली गुंडे तो अब बताना नहीं है। सपा की गवर्नमेंट में ये आरोप लग रहा है कि सड़कें नहीं थी और आज बहुत अच्छी सड़कें हैं। आप भी क्षेत्र में भ्रमण करती हैं,
क्या आपको ये फर्क नजर आता है कि इस सरकार में सड़कें बहुत अच्छी बनी हुई हैं? मुझे लग रहा है कि सलेमपुर में अब तक जो 4 लेन मिला है गोरखपुर से लेकर के और नौलपुर तक का, वो अखिलेश यादव जी की ही देन है। कोई ऐसी 4 लेन सलेमपुर में अभी मैंने नहीं देखा और देवरिया में भी इधर नहीं देखा। जो भी बन रहा होगा, क्या बन रहा है, उनका सिर्फ शिलान्यास होता है, कोई भी काम पूरा हो ही नहीं रहा है। अगर किसी ने 5 साल में ही मुख्यमंत्री रह करके हर कार्य पर, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो 4 लेन सड़कें हों, चाहे जितनी भी विकास हैं, उनके 100 नंबर की आप देख लीजिए कि कितना 100 नंबर बांटा, कैसे पुलिस विभाग काम कर रहा था। इस समय वो भ्रष्टाचार की तरफ चला गया है। उनकी पेंशन योजना आम महिलाओं, गरीब महिलाओं को थी, उसको देखिए। उनके लोहिया आवाज जो बिल्कुल बिना पैसे का हर वर्ग तक पहुंच रहा था, हर लोग सुखी थे, लाभान्वित थे। लेकिन इस समय हर योजनाओं के नाम पर दलाली है, भ्रष्टाचार है, सिर्फ योजनाएं पेपर में है और कहीं नहीं है, जमीन पर बिल्कुल नहीं उतरी है। आम जनता इसको समझ रही है, जमीन पर कुछ भी नहीं है। आपकी सरकार थी तो गोवंश की तस्करी और शराब की तस्करी बड़े पैमाने पर होती थी। क्या इस समय पर ये तस्करी बंद हो चुकी है? ये तो मुझे लगता है कि थानों से ही अगर इसकी डिटेल ले ली जाए तो आपको थानों से ही पता चल जाएगा कि पिछले सरकार में दारू की ज़्यादा पकड़े जा रहे थे, दारू बेचते हुए, या ये गौ तस्करी के। इस समय जितनी गौ तस्करी के नाम पर ये लोग एक तरफा जो शासन किए हैं, लोगों का वोट भुनाए हैं कि गौ तस्करी समाजवादी पार्टी करती है, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज़्यादा गौ तस्करी का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और लोग करते हैं। एक सवाल आखिरी है, क्या आप आश्वस्त हैं कि सलेमपुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी आपको ही टिकट देगी? मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ अपने काम पर, अपने काम के समाजवादी पार्टी की निष्ठा पर, और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी महिलाओं पर, काम करने वाली महिलाओं पर भरोसा करते हैं और वो अपने हर जगह प्रेस में भी कहते हैं कि हम अपने जीतने वाली ईमानदार महिलाओं को जरूर टिकट देंगे, जिताएंगे। जब मुझे गिरते समय उस समय उठा करके टिकट देकर अपनी पार्टी से लड़ाए, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इतना काम देखते हुए और आम जनमत मेरे साथ है, ये देखते हुए पार्टी